मतलब ये क्या हो गया, विवादों में आ गया, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं विवाद आ गए इसमें, तो उस वजह से, ठीक है ना। तो इस पे कौन सा मतलब ये किस में चेंज हो गया, पॉलिटिक्स में ही टोटली चेंज हो गई थी। ये रिजर्वेशन जो थी ये पॉलिटिकल इशू बन गई, ठीक है ना। और ये पॉलिटिकल इशू कब बनी कि जब ये जो रिजर्वेशन थी, ये रिजर्वेशन जो थी ये किस लेवल पे दी गई, जैसे पंचायत के आगे, अर्बन लोकल बॉडीज आगे, ठीक है ना। जब इन फील्ड में जो थी वो रिजर्वेशन दी गई, तो उससे क्या हुआ, ये जो था पॉलिटिकल चेंज आ गई इसमें, ठीक है। उसमें कहता है कि कुछ लोग ये कहते थे कि ये क्या है, ये जो रिजर्वेशन है ये क्या है, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि हाँ हम इतनी रिजर्वेशन देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, जिससे क्या होगा, जिससे क्या बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या बनाना चाहती है, विमेंस कॉन्स्टिट्यूंसी। और वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने से मतलब क्या फ़ायदा, वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का फ़ायदा ये था मतलब कि जब वुमेन को लगेगा कि हाँ हमें रिजर्वेशन मिल रही है, तो वो उसी पार्टी को क्या करेंगी, वोट करेंगी। तो कुछ लोग ये मानते थे कि ये क्या है, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी, बस ये क्या होगा कि ये वोट लेने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो इन सब डाउट्स के होते हुए भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई, जैसे कि एक 73rd अमेंडमेंट हुई और एक 74th अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। और वो कब हुई थी, 1993 में। तो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट से ये हुआ था कि वुमेन को 33% क्या दी गई थी, रिजर्वेशन दी गई थी, ठीक है ना। 33% उनको रिजर्वेशन दी गई, कहाँ पे, इन पंचायत, मतलब पंचायत में भी और अर्बन लोकल बॉडीज में भी, अर्बन लोकल बॉडीज में उनको क्या की गई, 33% जो है रिजर्वेशन दी गई, ठीक है ना। तो उस अमेंडमेंट्स से क्या हुआ, ये अमेंडमेंट्स जो थी ये क्या बनी, एक इस अमेंडमेंट्स ने क्या किया, जो वुमेन थी उनको क्या बराबर का अधिकार दिलाया, ठीक है ना, इक्वल असेस दिलाई, और उनकी जो पॉलिटिकल एरिया में जो पार्टिसिपेशन थी उसको भी बढ़ाया। किसने, ये जो अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है ना। तो इन अमेंडमेंट्स का जो था इम्पैक्ट क्या हुआ, इन अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट ये हुआ कि 1999 से जो था 7,805 ठीक है, इतनी वुमेन्स जो थी ये क्या बनी, इनको ग्राम पंचायत में इलेक्ट किया गया, ग्राम पंचायत की मेंबर बनी ये 7,68,582 वुमेन जो थी ये क्या बनी, ग्राम पंचायत में इनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। और 38,582 वुमेन जो थी ये इनको कहाँ पे इलेक्ट किया गया, पंचायत समिति में, मतलब ये क्या हुई, पंचायत समिति की मेंबर बनी, ठीक है। और 4,030 वीमेन जो थी इनको जिला परिषद में इलेक्ट किया गया, कहाँ इलेक्ट किया गया, जिला परिषद में, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे जो थी इन वुमेन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, कहाँ पे, पॉलिटिकल स्फेयर में, किस स्फेयर में इनको फायदा हुआ, पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिक्स के एरिया में इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जहाँ पे जो वुमेन थी उनकी पार्टिसिपेशन क्या हो रही थी, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है। और उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या हो, जब वो पॉलिटिक्स के फील्ड में आई, खुद पॉलिटिक्स को वो लीड करने लगी, खुद लीडर बनने लगी, तो उससे क्या हुआ, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ गया, उनका जो सोचने का नज़रिया था वो क्या हो गया, वो भी चेंज हो गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, उनका जो स्टेटस था, जो उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में, वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वुमेन जो वुमेन वुमेन मूवमेंट थी, जो वुमेन मूवमेंट थी, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट क्या थे कि ये लोग क्या करते थे, कैंपेन्स चलाते थे। कैंपेन्स चलाते थे किसके लिए, टू फाइट वायलेंस, कि जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट, वायलेंस के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया वायलेंस के बाद था डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या करते थे, कैंपेन्स लगाते थे, ठीक है ना। उसके बाद इसके अलावा जो थी वो लीगल प्रोटेक्शन भी जो थी, जैसे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है, कोई मतलब औरतों को मारना पीटना घर पे, ठीक है, ये क्या आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, घरेलू हिंसा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको उसके घरेलू हिंसा से बचने के मतलब कि क्या हुई, लीगल प्रोटेक्शन भी दी गई, ठीक है ना। जो क्या था, एक लॉ पास हुआ था, और लॉ पास हुआ था 2006 में, ठीक है ना। इसमें ये लॉ किसके अगेंस्ट था, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट था, कि अगर कोई भी जो है वो अपनी वाइफ के साथ या घर में किसी भी औरत के साथ किसी टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक गाइडलाइन आई थी 2007 में, 2007 में एक गाइडलाइन आई थी, और वो गाइडलाइन किसने बनाई थी, वो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास की थी 2007 में, जिसमें क्या था कि जब औरतें जो है वो काम करने बाहर जाती हैं, ऑफिस वगैरह में जाती हैं, तो अगर उनके साथ किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उनको तंग किया जाता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकती हैं, कंप्लेन कर सकती हैं, और ऐसा करने वाले को क्या मिलेगा, जो भी उनको तंग कर रहा है उसको क्या होगी, पनिशमेंट दी जाएगी। ये क्या होता है, एक लॉ पास हुआ था, और ये लॉ किसने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने। किसने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। और जो वुमेन मूवमेंट थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या था कि उसने क्या किया, वुमेन के जो राइट्स हैं, वुमेन के क्या अधिकार हैं, उसके लिए लोगों में क्या किया, लोगों को जागरूक किया, वुमेन्स के राइट्स को लेके लोगों को क्या किया, जागरूक किया, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो औरतों को इन्फीरियर मानते थे कि हाँ इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो कोई काम करना नहीं, इन्होंने घर का ही काम करना है। तो इस लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि नहीं, वुमेन्स के भी कोई राइट्स हैं, इनके भी अधिकार हैं, तो वैसे वैसे लोग क्या होते गए, जागरूक होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिन्होंने जो जो मैसेज था, वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज, इसको स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। ये मैसेज कैसे स्प्रेड करती थी, थ्रू स्ट्रीट प्ले, मतलब सड़कों पर नाटक वगैरह दिखा के, ठीक है, गाने गा के, उससे उन उन इशू से रिलेटेड गाने बना लिए, वो गानों से, या फिर पब्लिक मीटिंग से, लोगों की मीटिंग बुला ली और फिर मीटिंग में इन सब बातों को डिस्कस करना, दैट इज़ पब्लिक मीटिंग। तो पब्लिक मीटिंग से भी क्या किया कि इनका जो जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो था लोगों को बताया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वुमेन मूवमेंट, की वुमेन मूवमेंट जो हुई उसका जो था उससे क्या कुछ चेंज हुआ, ठीक है ना, सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, विमेन मूवमेंट में औरतों का रोल क्या था। तो विमेन मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही किसका था, विमेन का रोल था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राइट्स जाने, उन्होंने इस चीज़ की यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की उन्होंने डिमांड की कि हमें भी वोट देने का राइट होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या होना चाहिए, हमें जो है पॉलिटिक्स के फील्ड में भी हमें क्या इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हमें भी पॉलिटिक्स के फील्ड में जाना है और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई जिससे उनको रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन जो थी वुमेन को दी गई, ठीक है, जिससे उनको क्या हुआ फिर, मतलब जब रिजर्वेशन दी गई तो उससे उनकी ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व हो गई, ठीक है ना। अब वो सीट्स किसकी थी, वो वुमेन की, अगर 3 सीट है वुमेन की तो उस पर वुमेन ही जाएगी, उस पर मैन नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस रिजर्वेशन का ये फ़ायदा हुआ। तो जैसे जैसे जब वो पॉलिटिकल फील्ड में गई, वहाँ पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे उनके अंदर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया।
कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद उन्होंने लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया, औरतों को उनके राइट्स के बारे में बताया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी में जो थी औरतों के लिए जो उनका माइंड सेट था, जो उनकी सोच थी, वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन मूवमेंट। ओके, थैंक यू।